हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक फायर का अग्निशमन संगठन के बारे में। अग्निशमन संगठन एवं सेवा प्रशासन। अग्निशमन संगठन व सेवा प्रशासन। यानी कोई जैसे स्टेशन चलाना है तो एक संगठन होता है, वहां पे जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उनका एक संगठन होता है। या फिर कोई फैक्ट्री चलानी है तो उसके लिए एक संगठन होता है। और उस संगठन में क्या क्या होते हैं, अपन फायरमैन भी होते हैं इसमें कहीं ना कहीं। तो फायरमैन यानी किस पोस्ट पे होते हैं, नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं, कहाँ पे होते हैं? इस संगठन यानी ये एक संगठन है। तो इस संगठन में, इस प्रशासनिक सेवा में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? चीफ फायर ऑफिसर यानी सीएफओ, डिप्टी फायर ऑफिसर, डिविजनल फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन जिसको अपन बोलते हैं ड्राइवर या डीसीपीओ, और लास्ट आता है फायरमैन, जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं फायरमैन की। अब फायरमैन होता है, देखो सबसे ऊपर होता है सीएफओ, चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी फायर ऑफिसर, डिविजनल फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन। यानी सब मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। अब नए स्टेशन के ऊपर नए उपकरण लेके आने हैं, नए औजार लेके आने हैं। इन सब का काम चीफ फायर ऑफिसर करता है और इनके अधीन रहकर ये सारे व्यक्ति काम करते हैं। अपन को भी जो सीएफओ अपन को आदेश देता है या फिर अपन को जो सब ऑफिसर या ऑफिसर्स जो भी आदेश देते हैं, अनुशासन के साथ अपन को उनकी पालना करनी होती है। अब अपन कर रहे हैं फायरमैन की तैयारी। तो फायरमैन होता क्या? फायरमैन सबसे पहले फायरमैन का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यानी कि खुद की तो रक्षा करनी है, लेकिन जान माल की रक्षा करनी, जान माल की रक्षा करना। अब जान माल की रक्षा करना है, खुद की जान की रक्षा करना है, दूसरे की तो बाद में करेंगे। पहले तो खुद के लिए सेफ्टी का यूज, उसके बाद में जो सामान वहां पे जल रहा है उसको तो बुझाना है, जो सामान नहीं जला है उसको अपन को बचाना है, यानी अदर जो माल है उसकी रक्षा करनी है। उसके बाद में अपन देखते हैं फायरमैन की फुल फॉर्म और फायरमैन के गुण। यानी एक अच्छे फायरमैन के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे अपन सीनियर क्लास में है तो अपने को गुण तो होने चाहिए कि अपन ने सीनियर करी है, बच्चों वाले लक्षण नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से फायरमैन के गुण क्या क्या होते हैं? पहले तो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, अनुशासन की पालना करने वाला होना चाहिए, अनुशासन सबसे ज्यादा बेस्ट है। यानी कि अनुशासन की वो पालना नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं रहती। अनुशासन अपने फायर में सबसे पहले का काम है, सबसे फर्स्ट काम है कि जो भी वर्क करना है वो अपन को अनुशासन में रह के करना होता है। उसके बाद में फायरमैन की फुल फॉर्म, पहले तो फायर की देख लेते हैं, उसके बाद में फायरमैन की देख लेते हैं। फायर यानी आग, यानी फायरमैन को क्या करना है, जो आग जल रही है उसको अपन को बुझाना है और जो सामान जल रहा है कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सामान को अपन को बचाना है। और इसमें सोल्वेज काम आता है जो लेसन में करवा चुकी हूँ। अब फायर में एफ का मतलब होता है फाइंड, यानी कि खोज करना। आई इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन यानी सूचना। आर रिस्ट्रिक्ट यानी रोकना। एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। अब फायर होती क्या है वो अपन को इसी से पता चल जाएगा कि फायर होती क्या है। यानी कि सबसे पहले अपन को कोई सूचना देता है। सूचना किस माध्यम से मिलेगी? कोई ना कोई अपन को कॉल करेगा। यानी सूचना अपन को किसी ने कॉल करके दी, तो यहाँ पे दो कॉल आते हैं, एक तो स्पेशल कॉल और दूसरा आता है फायर कॉल। दो कॉल आते हैं, किसी ने अपन को सूचना दी है स्पेशल कॉल से या फायर कॉल से। स्पेशल से यानी उसने अपन को पर्सनली बोला कि आओ और हमें बचाओ, और फायर कॉल में यानी उन्होंने सूचना दे दी है। उसके बाद में सूचना देने के बाद में वो स्थान बताएगा कि इस स्थान में, जैसे कि सीकर में आग लगी हुई है, तो उस स्थान का यदि अपन को पता है कि सीकर कहाँ पे अपन को आग बुझाने के लिए जाना है, तो यदि पता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अपन को स्थान के लिए टोपोग्राफी का यूज करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, ये नक्शे का पूरा विवरण होता है इसके अंदर। अब अपन ऐसे तो है नहीं डायरेक्टली किसी ना किसी से पूछेंगे कि भाई ये स्थान का है, ये स्थान क्या। अब अपन को तो यहाँ से टर्न आउट करना होता है 20 से 30 सेकंड के अंदर, तो इतना समय नहीं रहता, तो अपन खुद टोपोग्राफी के यूज से स्थान का पता लगाएंगे। अब स्थान का पता लगाएंगे मतलब उस स्थान की खोज करेंगे, और खोज करने के बाद में वहां पे जाएंगे, और जो आग जल रही है वो जल रहा है, वो तो जल ही रहा है, लेकिन जो नहीं जला है उसको अपन मतलब रोकने की कोशिश करेंगे। यानी आधा सामान, जैसे यहाँ पे सामान जल रहा है इधर से, तो इधर वाला तो नहीं जला है, तो इसको पीछे से अपन बचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो जल रहा है उसको बुझाएंगे। ये होता है फायर। टर्न आउट, उत्तम टर्न आउट समय होता है 20 से 30 सेकेंड का। और ये स्पेशल कॉल के अंदर आते हैं सारे स्पेशल कॉल और फायर कॉल। फिर देख लेते हैं फायरमैन की फुल फॉर्म। फायरमैन, फाइव एफ यानी फेथफुली यानी वफादार। आई यानी इंटेलिजेंस यानी होशियार। आर यानी रिसोर्सफुल यानी मददगार। ई इफिशिएंट यानी कार्यकुशल। एम यानी मेंटली अलर्ट होना यानी सतर्क होना। ए मीन्स एक्टिव या चालाक या चुस्त। एन यानी नोबल यानी योग्य। एक व्यक्ति जो फायरमैन है वो वफादार होना चाहिए। वफादार किसके लिए? कोई अधिकारी है, जैसे ऑफिसर्स है, उसने आदेश दे दिया कि ये काम करना है, तो वो उसके अधीन रहकर उसकी आज्ञा का पालन करेगा, यानी कि वफादार रहेगा। उसके बाद में इंटेलिजेंस यानी होशियार रहना चाहिए। मददगार ऐसे नहीं है कि वो वहां पे काम कर रहा है तो पास में व्यक्ति कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है तो उनको कोई मतलब नहीं, भैया अपन को अपना काम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मदद करने वाला होना चाहिए। कार्यकुशल यानी अपने काम को अच्छे तरीके से करने वाला होना चाहिए। काम को प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो कार्यकुशल होना चाहिए। एक सतर्क होना चाहिए, जैसे काम कर रहा है, वो आग बुझाने में लगा हुआ है, लेकिन बाई चांस कहीं से छत गिर जाए या फिर अन्य कोई घटना घट जाए, उसका भी उसको ध्यान होना चाहिए। आग के अलावा अदर भी ध्यान होना चाहिए। चालाक होना चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। एक फायरमैन है तो उसके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि जो एक फायरमैन के अंदर होती है। उसके बाद में इसमें आती है विभिन्न बुक या रजिस्टर। जिस इनमें क्या होता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार का विवरण होता है। पहले आता है अक्रेंस बुक में क्या लिखा होता है? कोई भी कर्मचारी है उसके दिन प्रतिदिन का विवरण लिखा होता है, यानी कर्मचारी के दिन प्रतिदिन का विवरण। कर्मचारी के दिन
प्रतिदिन का विवरण में लिखा होता है। उसके बाद में आती है लॉग बुक। लॉग बुक के अंदर लिखा होता है गाड़ियों से संबंधित विवरण। गाड़ियों के साथ सामान से संबंधित, जिसमें कोई गाड़ी खराब हो गई या गाड़ी के टूल्स खराब हो गए, कोई भी कोई उपकरण नया लेके आना या कोई खराब हो गया, उन सब से संबंधित होते हैं। उसके बाद में आता है अवहेलना रजिस्टर। अवहेलना करना, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, लेकिन फिर भी आप अनसुनी कर देते हो, यानी कि जो आदेश दिया जा रहा है उसकी पालना नहीं करते, अवहेलना करते हो, मतलब सजा या अपराध संबंधित प्रावधान जो न्यायालय के द्वारा स्वीकृत, न्यायालय के द्वारा स्वीकृत। उसके बाद में खोज कार्ड रजिस्टर। खोज कार्ड रजिस्टर यानी इसमें खोज से संबंधित विवरण, खोज संबंधी विवरण। अब नया खोज लेके आना है या पुराना खोज लेके आना है, खोज से संबंधित विवरण इसमें लिखा होता है। अवकाश रजिस्टर। अवकाश रजिस्टर यानी कि किसी कर्मचारी को या फायरमैन को कोई छुट्टी लेनी है तो वो इसके अंदर अधिकारी, जो भी अधिकारी या कर्मचारी, उनको जो भी अवकाश लेना है, छुट्टी लेनी है, उससे संबंधित विवरण इसमें लिखा होता है। ओरली रूम रजिस्टर, इसमें होता है कि किसी कर्मचारी को यानी कि कोई समस्या है तो 7 दिन का की जो भी समस्या थी, यानी वीकली जो भी समस्या है वो इस बुक के अंदर लिखा जाएगा, यानी इस रजिस्टर के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद में उस समस्या का सॉल्यूशन के लिए बड़े अधिकारी के पास में वह रजिस्टर पहुंचा दिया जाएगा। यानी कर्मचारी के दिन 7 दिन की, यानी 7 दिनों की समस्या एक साथ में रजिस्टर में लिखी जाती है। उसके बाद में आता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर, इसमें क्या होता है, एक तो फायरमैन की ड्रेस, फायरमैन की ड्रेस व गाड़ियों से संबंधित विवरण, वह गाड़ियों से संबंधित विवरण इसके अंदर लिखा होता है। ये विभिन्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के विवरण लिखा होता है। उसके बाद में कुछ लीडर आते हैं जिन्होंने मतलब समाज में रह के कोई अच्छा काम किया हो, या जैसे फायर में रह के कोई अच्छा काम किया हो, जैसे प्रवर्तक लीडर, जैसे प्रवर्तक लीडर, यानी उन्होंने जैसे कोई भी व्यक्ति या समाज से बुराइयों को खत्म किया हो, अच्छे काम किए हो, वो यानी समाज से बुराइयों को खत्म करना, बुराई खत्म करना और अच्छे काम से अच्छे नए नए काम करना। नौकरशाही लीडर, यानी कि जैसे सरकार के अधीन रहकर अपन काम करते हैं, वो नौकरशाही लीडर होते हैं। रचनात्मक लीडर, यानी जिनकी रचना पर कोई अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम करने की वजह से, यानी अच्छे विचारों की वजह से आज उनकी मतलब आत्मकथा जीवनी है या अच्छे आदेश है या अच्छे संदेश हैं, वो अपन ग्रहण करते हैं। साम्राज्यवादी लीडर, साम्राज्यवादी लीडर यानी वह लीडर जिसने समाज में रह के बुराइयों को नष्ट किया, जैसे विवेकानंद जी, विवेकानंद जी। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लीडर्स इसमें आते हैं। फिर एक आता है आग से नुकसान होते हैं। अब आग लगी है तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होना ही है, और वो नुकसान छोटा होगा बड़ा होगा वो अलग अलग है। जैसे आग लगी है तो आग से होता है नुकसान, अब वो नुकसान नॉर्मल था या ज्यादा है या कम है वो अपन देखते हैं। जैसे पहला होता है छोटा नुकसान, छोटी आग होगी
तब छोटा नुकसान होता है, यानी कि 10,000 तक का नुकसान, 10,000 तक नुकसान। उसके बाद में मध्यम आग, मध्यम के लिए यानी कि 10 से लेके 50,000 तक का नुकसान। उसके बाद में भयंकर आग, भयंकर आग लगी है यानी कि 50,000 से अधिक का नुकसान हुआ है या फिर किसी की मृत्यु हो जाए, इस प्रकार का नुकसान। यानी कभी भी आग लगती है तो जाहिर सी बात है नुकसान होना जाहिर है। अब नुकसान होता है तो एक तो मतलब नॉर्मली आग लगती है, छोटी मोटी आग लगती है, फिर बुझ जाती है यानी छोटी आग, और फिर मध्यम आग यानी थोड़ा सा ज्यादा नुकसान होता है, यानी 10,000 से 50,000 तक का नुकसान होता है मध्यम आग में। फिर आता है भयंकर आग में यानी 50,000 प्लस यानी मृत्यु भी हो जाती है। ये इस आग के अंदर शामिल होते हैं। ये हमारा एक नया लेसन था अग्निशमन संगठन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन यदि फिर भी इसके अंदर कोई कमियां रह गई हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें एनर्जी प्रदान करता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाए। ठीक है, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, बाय बाय।